Dear students, we have studied monohybrid cross performed by Mendel while focusing on the 7 characters that he selected for his experiments. The 7 characters were having two opposite forms or the contrasting traits, and for each and every character the results were same in monohybrid crosses. F1 generation and F2 generation were having some unexpected results which were interpreted by Mendel that for each character there is a factor and the factor can be dominant or recessive. Factors are not lost. Factors can pass from one generation to another generation. They are stable units, stable things, and they can express them in the next generation also. यहाँ पे मैंने मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक छोटा सा आपको एरिया दिखाया है, कुछ पार्ट इसमें दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने शुरुआत की है टॉल पेरेंट एंड ड्वार्फ पेरेंट की क्रॉस से, और आप देख सकते हैं इनका जीनोटाइप क्या दिखाया गया है। जीनोटाइप मतलब उसमें कौन से टाइप के फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर सेम दिखाई देते हैं तो वो पेरेंट उस कैरेक्टर के लिए, जैसे हाइट के लिए होमोजाइगस होगा, और अगर दोनों फैक्टर्स अलग अलग टाइप के होंगे तो वो पेरेंट उस कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस होगा। अब आप देख सकते हो कि टॉल पेरेंट I have shown it with two same type of alleles, same type of factors, capital T, इसीलिए ये एक होमोजाइगस प्लांट है, प्योर लाइन है। इसी तरह से यहाँ पर ड्वार्फ में भी हमने दिखाया है स्मॉल टी, इसका मतलब ये भी पेरेंट, ये जो ड्वार्फ पेरेंट है अपनी हाइट के लिए होमोजाइगस है। दोनों एलील्स जो इसकी हाइट को कोड करती हैं, दोनों ही एलील्स एक जैसी हैं, इसीलिए ये होमोजाइगस है। इसके बाद जो स्टेप्स हम दिखा रहे हैं यहाँ पे के जो फैक्टर्स हैं जिनको हमने पेयर्स में दिखाया है, ये फैक्टर्स यहाँ पर सेग्रीगेट कर जाते हैं जब गैमीट्स बनेंगे। तो अगर ये फीमेल प्लांट है तो ये 2 एग दिखाए गए हैं, और अगर ये मेल प्लांट है तो ये 2 स्पर्म्स को या मेल गैमीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टर्स को हमने अलग किया, एक कैपिटल टी इस एग में, दूसरा कैपिटल टी हमने दूसरे एग में ट्रांसफर किया। इसी तरीके से यहाँ से स्मॉल टी को भी हमने अलग करके दिखाया है। अब इस पार्ट में आइए, ये जो लाइंस हमने दिखाई हैं, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं। दिस लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, कि यहाँ से ये एग इस मेल गैमीट के साथ फ्यूज कर रहा है, तो हमें ये लाइन इसके साथ यहाँ से ज्वाइन की। ऐसे ही इस एग का फर्टिलाइजेशन इस मेल गैमीट के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमने पॉसिबिलिटी दिखाई है कि ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये जितने भी आपको लाइंस दिखाई गई हैं, ये हम दिखा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन एक रैंडम प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन में कोई भी एग किसी भी मेल गैमीट के साथ फ्यूज कर सकता है, इसीलिए ये जितने भी रिजल्ट दिखाए नीचे जाते हैं, ये एक तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी है, ये चांसेस हैं कि ऑफस्प्रिंग्स इस तरह के आ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कोई एक डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है, रैंडम प्रोसेस है। कोई भी गैमीट, कोई भी मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ये 2 तरह के एग्स हैं, 2 तरह के मेल गैमीट्स हैं, तो हमें इन सब के साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को दिखाना होता है कि अगर इन केस ये एग इस गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या ऑफस्प्रिंग आने की संभावनाएं होती हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और अगर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करता है तो किस तरह के ऑफस्प्रिंग आने के चांसेस होते हैं। जब हम फ्यूजन दिखा रहे होते हैं तो यहाँ पे हमने ये जो दिखाया है ये ऑफस्प्रिंग्स को दिखाया है, इन दोनों पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स को, और ये 4 तरह के जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं इन दोनों पेरेंट्स से जब ये एग और मेल गैमीट प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये जो हम लाइंस लगाते हैं ये थोड़ा सा हमारे लिए एक कंफ्यूजिंग मैटर हो सकता है। किस गैमीट को किसके साथ फ्यूज करना है, ये कई बार
ऑथेंटिक आप कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आएंगे वो करेक्ट प्रोबेबिलिटी शो करें। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है पुनेट स्क्वायर्स का यूज करना। यहाँ पर इस क्रॉस को जिसमें सिर्फ आपने एक कैरेक्टर लिया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो इसमें तो लाइन लगाना फिर भी इजी है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आप लेंगे तो इस तरीके से लाइन लगाने में, फ्यूजन दिखाने में, फर्टिलाइजेशन दिखाने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव मेथड है, वो है यूज ऑफ पुनेट स्क्वायर। तो व्हाट इज ए पुनेट स्क्वायर? यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर दिखाया है एंड दिस स्क्वायर विल बी यूज्ड टू शो दिस फ्यूजन प्रोसेस। ये फ्यूजन होने के बाद जो जीनोटाइप्स होंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, उनके जीनोटाइप्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरह के ऑफस्प्रिंग्स होंगे और उनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाया है। दिस बॉक्स और पुनेट स्क्वायर, it was named on, actually this was given by a British geneticist and his name was Reginald Punnett. This Reginald Punnett proposed that the cross can be shown by using this square. अब इस स्क्वायर में सबसे पहले हम एक टॉप रो को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए टॉप रो एंड एक लेफ्ट कॉलम, ये कॉलम है और एक ये टॉप रो है। टॉप रो और इस कॉलम में हम गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स को दिखाते हैं। वो कैसे होगा? सबसे पहले आप इस रो, जब ये आपने एक टॉप रो ड्रॉ कर लिया है तो यहाँ पे आप मेल एंड फीमेल यहाँ पर सिंबल लिखें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों प्लांट्स में से सपोज ये हमने मेल प्लांट बोला है, तो हम इस मेल प्लांट के, जिसको आप यहाँ पर ड्वार्फ लिख रहे हैं, इसके गैमेट्स को आप इस टॉप रो में दिखाएंगे और इसी तरीके से फीमेल गैमेट के फीमेल पेरेंट के जो गैमेट्स हैं यानी एग्स हैं, वो आपको इस कॉलम में दिखाने होंगे। यानी मेल और फीमेल पेरेंट्स के जो गैमेट्स हैं आपको या तो कॉलम में रखने हैं या रो में रखने हैं, सेपरेटली रखने हैं। तो जैसे हम यहाँ पर टॉल प्लांट जो फीमेल प्लांट हम मान रहे हैं, इसके एग्स हमें यहाँ पर दिखाने हैं। अब आप देखिए, जब यहाँ पर एग बनाए गए थे तो दोनों एग्स में आपने इन फैक्टर्स को अलग अलग किया था और हर गैमेट में आपको दो, यानी जो इसकी पेयर्ड फॉर्म थी वो अलग हो गई थी। तो आपको यहाँ पर भी ऐसे कुछ दिखाना है। We have to show in this column the female gamete। तो यहाँ पर हमने कैपिटल T और अब आप, क्योंकि आप दो ही टाइप के एग्स दिखाए गए हैं, तो अब आप इसमें यहाँ पर एक लाइन से इनको सेपरेट कर लीजिए, जिससे कि ये इस कॉलम में हमने पार्टीशन कर दिए। जितनी भी तरह के गैमेट्स आप वहां दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे पार्टीशन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर स्मॉल टी भी है तो आप उसके लिए अलग से यहाँ पर रो लगा के या मार्किंग लगा के इस कॉलम में पार्टीशन कर लेंगे। अभी सिर्फ दो तरह के गैमेट्स है, टी, दोनों में ही एलील्स कैपिटल टी है, तो हमने यहाँ पर डिमार्केशन कर लिया है। अब यहाँ से मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल गैमेट्स भी यहाँ पर दो तरह के हैं और इनके बीच में भी हम लाइन लगा लेंगे और इस लाइन को नीचे तक ले जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि ऊपर इस टॉप रो में दो गैमेट्स दिखाए गए हैं, ये मेल पेरेंट के गैमेट हैं, और जो नीचे वाले इस कॉलम में जो गैमेट्स दिखाए गए हैं ये फीमेल के गैमेट्स हैं। अब हमें ये पुनेट स्क्वायर क्यों यूज करना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या जो क्रॉसिंग इनके बीच में हो रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई हमें लाइंस की जरूरत ना पड़े और आसानी से हम इनके बीच में क्रॉस करवा के जीनोटाइप्स का पता लगा सके। इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी? पहले स्टेप में तो आपने क्या रखा, यहाँ पे गैमेट्स को प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे या इनमें फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे थे कि जैसे हमें ये लाइन से इस गैमेट के साथ ज्वाइन किया, तो हम दिखा रहे हैं कि ये वाला एग इसके साथ फ्यूज कर रहा है। यहाँ लाइन्स का हम यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आपने करना क्या है कि जो गैमेट इस बॉक्स में है, आपने इस गैमेट के साथ
फ्यूज करवाना है और दोनों को का जीनोटाइप लिखना है। जैसे इसका जीनोटाइप कुछ ऐसा होगा, 1 कैपिटल T फ्रॉम दिस एग एंड स्मॉल t फ्रॉम दिस मेल पेरेंट एग, सॉरी गैमेट। तो यहाँ से ये दोनों के एलील्स की जगह पे आ गए हैं। तो ये जो आपके पास स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपने यहाँ पे लाइन लगा के दिखाया था, सेम चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपने कोई लाइंस को यूज नहीं किया, आपने सिंपल इस गैमेट को इसके साथ फ्यूज करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्या उसका जीनोटाइप होगा वो दिखाया है। अब आपके पास नेक्स्ट मेल गैमेट भी है, तो इस एग को हम इसके साथ भी फ्यूज करवाएंगे और यहाँ पर भी कुछ 1 कैपिटल T फ्रॉम दिस एग, स्मॉल t फ्रॉम दिस मेल गैमेट यहाँ दिखा दिया गया। ओके, तो ये इतना एरिया ये दिखा रहा है कि अगर ये एग इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या जीनोटाइप बनेगा, अगर ये एग इस मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो क्या जीनोटाइप बनेगा। अब हमारे पास दूसरा गैमेट भी है, इसको भी आप ऐसे करेंगे, इस गैमेट को आप इस मेल गैमेट के साथ फ्यूज करवाइए और आप देखेंगे कि इनका जीनोटाइप कुछ ऐसा होता है। तो आपके पास 4 तरह के प्रोजेनिस दिख रहे हैं। अब इन 4 तरह के प्रोजेनिस में आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हो कि इनका जीनोटाइप क्या लिखा गया है। हम इस पर्टिकुलर क्रॉस में तो ये देख रहे हैं कि सारे के सारे हमें कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t सब एक जैसे जीनोटाइप के दिख रहे हैं। तो अगर मेंडल का जो डोमिनेंस और रिसेसिव वाला जो पोस्टुलेट है वो अप्लाई करते हैं तो ये सारे के सारे किस फिनोटाइप के होंगे? द फिनोटाइप विल बी टॉल, ऑल टॉल, सभी टॉल प्लांट मिलते हैं। यहाँ पे भी हमने टॉल लिखा था, इसमें भी आप देखते हो कि सभी की सभी टॉल हैं। दिस इज पुनेट स्क्वायर। इसमें एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं या F2 जनरेशन का ले लेते हैं। मेंडल ने इसके बाद जो परफॉर्म किया था इन प्लांट्स को, मान लीजिए ये F1 जनरेशन है और इसी जनरेशन को जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो सेल्फ पॉलिनेट करवाते हुए उनके जो गैमेट्स थे इस बार एग में थोड़ा सा चेंज है, एक एग में कैपिटल T है, दूसरे एग में स्मॉल t है। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। ओके, अब इसको कैसे चेंज करें? अगर आपको इसके लिए पुनेट स्क्वायर दिखाना है, नॉर्मली हम लाइन लगाते हैं, कैपिटल T, ये वाला एग इसके साथ फ्यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ भी फ्यूज करवा के दिखाना तो ये रिजल्ट आएगा। ओके, एंड इसका हमें फ्यूजन इस गैमेट के साथ भी करवाना है और इसका हमें, तो ये रिजल्ट हमारे अगर हम लाइन से करते हैं तो रिजल्ट ये आते हैं। अब इसको चेंज करते हैं इस नेक्स्ट क्रॉस के अकॉर्डिंगली। आप देखें फीमेल पेरेंट के गैमेट्स कैसे हैं, एक में कैपिटल T, एक में स्मॉल t। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, एक कैपिटल T है और दूसरा हम स्मॉल t यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही मेल पेरेंट में भी आप देख रहे हो 2 तरह के गैमेट्स हैं, कैपिटल T एंड स्मॉल t। ओके, और अब हमारे रिजल्ट्स कुछ अलग आएंगे। इस गैमेट को इसके साथ फ्यूज करवाइए तो ये होमोजाइगस, इस गैमेट को फ्यूज करवाएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पे और इस तरीके से आप रिजल्ट मैच कीजिए, सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत इजी मेथड है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो भी जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी बनती है जनरेशन की, ऑफस्प्रिंग्स की, वो आप यहाँ पे बड़े आसानी से स्टडी कर सकते हैं। सो इट इज, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर? इट इज graphical representation to calculate probability of all possible genotypes। जितने भी possible genotypes हैं, आप देखिए कितने तरह के genotypes हैं। यहाँ पर एक तो homozygous है, this is homozygous, ये 2 heterozygous हैं और ये homozygous है। तो जीनोटाइप्स को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें 1:2 1:2
है जीनोटाइप रेशियो, जिसमें से एक है कैपिटल टी, दो क्या है हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या है, ये होमोजाइगस। ओके, सो दिस इज पुनेट स्क्वायर। तो आगे से जो भी आप क्रॉस करें, आप इस स्क्वायर की हेल्प से ये जो भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मेल और फीमेल गैमेट में दिखाई जाती है, उसमें आप इस स्क्वायर को यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।